हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान विषय की एडगेट अभ्यास पुस्तिका जो कि कक्षा 7वीं के लिए मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रदान की गई है। आज हम इसका अध्याय 10 विद्युत धारा और इसके प्रभाव, इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं हम देखेंगे कि उनके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। इससे पहले कि हम उत्तर देखना स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, इससे पहले पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी दी गई है जिसे आप पढ़ करके लिख सकते हैं। इसमें विद्युत रोधी, विद्युत चालक जो पदार्थ हैं इनमें से आपको छांट करके लिखना है, तो आप इनको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो विद्युत चालक पदार्थ कहलाते हैं और आपको उन पदार्थों के उदाहरण लिखने हैं। तो इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो सबसे पहले जो प्रश्न है वह बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें प्रश्न पहला है कि विद्युत सेल उपयोग वाले उपकरणों के नाम हैं। तो जो विद्युत सेल जिन उपकरणों में उपयोग होता है, इन सभी उपकरणों में सेल प्रयोग किया जाता है। टॉर्च, रेडियो, टीवी रिमोट। तो हमारा जो उत्तर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर है। नंबर 2, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के आधार पर कार्य करता है? तो देखिए, लाउड स्पीकर और विद्युत घंटी, ये दोनों जो उपकरण हैं ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि विद्युत बैटरी बनाने के लिए कितने सेलों की आवश्यकता होती है? तो विद्युत बैटरी बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक जो सेल हैं उनकी आवश्यकता होती है, तो हमारा विकल्प ए सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि विद्युत बल्ब कब दीप्त होता है? तो विद्युत बल्ब विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर दीप्त होता है, तो विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ के किस अवयव का ये जो प्रतीक चिन्ह बना हुआ है ये किसका प्रतीक चिन्ह है? तो ये जो प्रतीक चिन्ह है यह है विद्युत बल्ब का। तो जो विकल्प नंबर बी है यह हमारा सही उत्तर है। ये जो प्रतीक चिन्ह बना हुआ है वह विद्युत बल्ब का है। अब यहाँ पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें पहला खाली स्थान है जिसमें पूछा गया है कि जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह खाली स्थान हो जाता है। तो जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, अर्थात गर्म हो जाता है। इसमें हम भरेंगे तप्त। ये हमें यहाँ पर जो शब्द हैं वो दिए हुए हैं, हमें इन्हीं में से देख करके भरना है। नंबर 2 खालिस्तान में पूछा गया है कि बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे खालिस्तान कहते हैं, तो इस पतले तार को कहा जाता है तंतु। नंबर 3 विद्युत की बचत के लिए खालिस्तान बल्ब का उपयोग करना चाहिए। तो विद्युत की जो बचत है वो करने के लिए हमें एलईडी बल्ब का उपयोग करना चाहिए। कौन से बल्ब का उपयोग करना चाहिए? एलईडी बल्ब का। नंबर 4 लोहे की विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को खालिस्तान कहते हैं, तो इसे कहते हैं विद्युत चुंबक। अगला खालिस्तान है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार खालिस्तान की भांति व्यवहार करता है। तो किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो तार है वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। अगला जो प्रश्न है यहाँ से हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की शुरुआत होती है, जिसमें पहला प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज बनाने वाले चालक तार के गुण बताइए। तो जो ऐसे तार जिनसे कि विद्युत फ्यूज बनाए जाते हैं उनका गलनांक कम होना चाहिए। क्या कम होना चाहिए? गलनांक। अर्थात यदि उनको
ज़्यादा यदि वो गर्म होते हैं, विद्युत धारा का मान है, अर्थात विद्युत धारा जब सप्लाई की जाती है, यदि एक सीमा से अधिक हो जाए तो फ्यूज का तार पिघल जाए और वहां से टूट जाए, जिससे कि पूरे परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा, जिससे कि किसी भी घटना से बचा जा सकता है। तो इन तारों का गलनांक कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए, अर्थात ये तापमान पाकर के कम तापमान पर भी ये क्या हो, एक उनकी सीमा निश्चित रहती है और उस सीमा से यदि ज्यादा गर्म हो तो वो गल जाते हैं और वहां से ये टूट जाते हैं। अगला प्रश्न है कि बूझो ने अपने घर में अधिक खपत वाले सभी उपकरण जैसे विद्युत हीटर, विद्युत मोटर, फ्रिज, प्रेस इत्यादि को एक साथ चालू कर दिया। कुछ समय बाद उसके घर की विद्युत आपूर्ति बंद हो गई। बूझो जानना चाहता है ऐसा क्यों हुआ, कारण बताइए। तो देखिए ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि बूझो ने सभी उपकरण जिनमें की विद्युत की आवश्यकता है, उनमें से जैसे विद्युत हीटर, मोटर, फ्रिज, प्रेस, सभी को क्या किया, एक साथ चालू कर दिया। इससे जो विद्युत सप्लाई है उस पर लोड पड़ेगा, अर्थात अति भारण हो सकता है और अति भारण अधिक भार पड़ने के कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है और जिससे इसी कारण हो सकता है कि विद्युत आपूर्ति बंद हो सकती है। शॉर्ट सर्किट होने से जो तार हैं वो टूट सकते हैं और पूरे परिपथ में जो धारा है वो प्रवाहित नहीं हो पाएगी। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने के कारण तारों में परस्पर सीधा संपर्क हो सकता है और इसी के कारण क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पहेली के कमरे में नाइट लैंप नहीं है और रात में उसने अपने कमरे के बल्ब को तौलिए से ढक दिया ताकि कम रोशनी आ सके। क्या पहेली द्वारा बल्ब को तौलिए से ढकना सही है? अपने उत्तर के अपने उत्तर के लिए कारण लिखिए। तो देखिए नहीं, मत अर्थात बल्ब को कपड़े से नहीं ढकना चाहिए, क्योंकि यदि जलते बल्ब को कपड़े से ढकने पर क्या होगा, विद्युत का हमने तापीय प्रभाव भी देखा है कि विद्युत का एक तापीय प्रभाव होता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह उसको क्या कर देती है, गर्म। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण कपड़े में आग लग सकती है और इसी तापीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु पिघलकर टूट सकता है, जिससे बल्ब खराब भी हो सकता है। तो इन कारणों से कि बल्ब खराब होना और कपड़े में आग लगना, ये ऐसे कारण हैं कि ये घटनाएं हो सकती हैं। इसी कारण से पहेली को जलते हुए बल्ब को तौलिए से नहीं ढकना चाहिए। अगला जो प्रश्न है वह है कि ISI चिन्ह वाले विद्युत उपकरण ही उपयोग क्यों करना चाहिए? तो देखिए ISI चिन्ह है जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और इस चिन्ह वाले जो उत्पाद हैं इनमें सुरक्षा संबंधी मानकों का क्या पालन किया जाता है और जिससे विद्युत दुर्घटनाओं का खतरा कम रहता है। इसलिए ISI चिन्ह वाले उपकरण ही हमें उपयोग में लाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि उपरोक्त चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में क्या बल्ब दीप्त होगा और यदि नहीं तो क्यों? तो देखिए ये जो परिपथ है इसमें यहाँ पर देखिए तारों का संपर्क टूटा हुआ है, इसी कारण से इस परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं होगा, क्योंकि इसमें तारों का संपर्क आपस में नहीं है, जिस कारण से विद्युत धारा संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित नहीं होगी। अब यहाँ से हमारे लघु उत्तरीय प्रश्नों की शुरुआत होती है, जिसमें पहला प्रश्न है कि बूझो ने एक लोहे की कील पर तार के 50 फेरे लपेटकर एक विद्युत चुंबक बनाया। पहेली ने एक ऐसी ही लोहे की कील पर तार के 100 फेरे लपेटकर विद्युत चुंबक बनाया। बताइए कौन सा विद्युत चुंबक लोहे की अधिक पिनों को आकर्षित करेगा, कारण भी बताइए। तो जिसमें देखिए 100 फेरे लपेटकर जो विद्युत चुंबक बनाया गया है वह अधिक लोहे की कीलों को आकर्षित करेगा।
अर्थात पहेली द्वारा बनाए गए विद्युत चुंबक द्वारा अधिक लोहे की कीलों को आकर्षित किया जाएगा, क्योंकि पहेली ने कील पर 100 फेरे जबकि बूझो ने 50 फेरे लपेटकर विद्युत चुंबक बनाया है, जिस कारण से पहेली का जो विद्युत चुंबक है अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के कारण यह अधिक पिनों को क्या करेगा, आकर्षित। अगला प्रश्न है कि पहेली अपने घर में साधारण विद्युत बल्ब का उपयोग करती है और बूझो अपने घर में एलईडी बल्ब का उपयोग करता है, तो बताइए किसका विद्युत बिल कम आएगा और क्यों। तो देखिए, जो एलईडी बल्ब का उपयोग करता है उसका बिल कम आएगा। एलईडी बल्ब साधारण बल्ब की तुलना में कम विद्युत का उपयोग कर प्रकाशित हो जाते हैं और बूझो ने अपने घर में एलईडी बल्ब लगाया है एवं पहेली ने साधारण बल्ब, जिस कारण बूझो का जो विद्युत बिल है वह क्या आएगा, कम आएगा। जो बिल आएगा वो क्या आएगा, कम। उसके यहाँ विद्युत की खपत कम होगी तो बिल भी क्या आएगा, कम। अगला प्रश्न है कि पहेली ने 10 सेंटीमीटर लंबाई का तार लिया। पहेली ने 10 सेंटीमीटर लंबाई का तार लिया। बूझो ने समान सामग्री और समान मोटाई का 5 सेंटीमीटर लंबाई का तार लिया और दोनों को चित्र में दर्शाए गए सर्किट के अनुसार जोड़ा। दोनों परिपथ में समान धारा प्रवाहित है, तो हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। क्या उपरोक्त दोनों परिपथ में जोड़े गए तार समान रूप से गर्म होंगे? कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जो दोनों तार हैं समान रूप से गर्म नहीं होंगे, क्योंकि जो ऊष्मा का परिमाण है अर्थात जो ऊष्मा की मात्रा है तार की लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है और तार की लंबाई और मोटाई और प्रतिरोध पर भी क्या करता है, निर्भर। पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है जिस कारण से वह अधिक गर्म होता है। जिसका प्रतिरोध ज्यादा होता है वो तार अधिक क्या होगा, गर्म होगा। तो पतला तार अधिक गर्म होगा, जो कि 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इनकी मोटाई क्या है, पतला तार अर्थात लंबाई वाला तार क्या होगा, ज्यादा गर्म होगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, जिसमें पूछा गया है, यदि दोनों तार की लंबाई समान हो लेकिन परिपथ ए के तार की मोटाई परिपथ बी की अपेक्षा अधिक हो तो क्या तार समान रूप से गर्म होंगे? कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसमें भी हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि परिपथ के तार समान रूप से गर्म नहीं होंगे, क्योंकि ऊष्मा का परिमाण तार की मोटाई पर निर्भर करता है और कम मोटाई का तार अधिक मोटे तार की अपेक्षा जल्दी गर्म होगा, इसलिए परिपथ बी का तार अधिक गर्म होगा। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि खुला परिपथ और बंद परिपथ इन दोनों में अंतर लिखिए। तो देखिए, जो खुला परिपथ है वह परिपथ होता है जिसमें तारों का संपर्क आपस में नहीं होता। खुला परिपथ है जो, इसमें क्या होता है, तारों का संपर्क आपस में नहीं होता। अर्थात यदि तार जुड़े हुए हैं, पूरा परिपथ तैयार है लेकिन आपस में ये यहाँ पर खुला हुआ है, ठीक है। तो खुले परिपथ में तारों का संपर्क आपस में नहीं होता, जिस कारण से इसमें विद्युत धारा का जो प्रवाह है रुक जाता है और बल्ब नहीं जलेगा। इसी प्रकार से यदि हम बंद परिपथ की बात करें तो बंद परिपथ वह परिपथ होता है जिसमें तारों का संपर्क आपस में होता है और संपूर्ण परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिस कारण से बल्ब जलने लगता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार गर्म हो जाता है और इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए हम विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, गीजर, हेयर ड्रायर आदि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव विद्युत घंटे की कार्य प्रणाली में किस प्रकार सहायता करता है? चित्र सहित समझाइए। तो देखिए, आप इसका चित्र पाठ्य पुस्तक से बना सकते हैं, जिसमें कि विद्युत घंटी का चित्र बना हुआ है, चित्र 10.20। इसमें होता क्या है कि विद्युत घंटी में लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की
कुंडली लिपटी हुई होती हैं और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह विद्युत चुंबक की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है और इसमें जो लगे लोहे के हथौड़े को अपनी ओर क्या खींचती है, जिससे घंटी बजने लगती है। अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करें। तो देखिए ये विद्युत सेल का प्रतीक चिन्ह है, इसी प्रकार ये विद्युत बल्ब का स्विच ऑन अर्थात जब तार आपस में जुड़े हुए हैं तो स्विच ऑन की स्थिति होगी, स्विच ऑफ अर्थात तारों का संपर्क इसमें टूट जाता है। बैटरी और संयोजी तार, तो ये इनके प्रतीक चिन्ह हैं जिसको कि हम परिपथ बनाने में उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि उपर्युक्त अवयवों का उपयोग करते हुए परिपथ आरेख बनाइए। तो इसमें कहा गया है कि आप स्विच ऑन की स्थिति में एक परिपथ तैयार कीजिए और स्विच ऑफ की स्थिति में परिपथ तैयार कीजिए। तो ये जो हमारा परिपथ है स्विच ऑन की स्थिति में अर्थात इसमें तार आपस में जुड़े हुए हैं और तार आपस में जुड़े होने के कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी और जो बल्ब है वह दीप्त होने लगेगा। इस प्रकार के परिपथ को हम बंद परिपथ कहते हैं। और दूसरा है खुला परिपथ, जो कि स्विच ऑफ की स्थिति में है। जब स्विच हम बंद करते हैं तो तारों का संपर्क आपस में क्या होता है, टूट जाता है और जिससे जो बल्ब है वह ये जलता नहीं है। अगला जो प्रश्न है, विद्युत धारा के उपयोग के समय होने वाली क्षति से बचने के लिए हमें क्या-क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो देखिए विद्युत धारा की क्षति है जो, इससे बचने के लिए हमें निम्न उपाय अपनाने चाहिए। जैसे विद्युत फ्यूज लगवाना चाहिए। विद्युत फ्यूज लगवाने से यदि कभी ओवरलोड होता है, बिजली ज़्यादा प्रवाहित होने लगती है तो जो फ्यूज लगे होते हैं तो फ्यूज का तार पिघल कर टूट जाता है और बिजली की जो सप्लाई है वो बंद हो जाती है और इससे हम किसी भी दुर्घटना से बच सकते हैं, होने वाली क्षति से बचा जा सकता है। विद्युत उपकरण वही उपयोग करना चाहिए जिनमें ISI चिन्ह हो। तो देखिए ISI चिन्ह वाले विद्युत उपकरणों का उपयोग करने से भी हम होने वाली क्षति से बच सकते हैं। गीले हाथों से विद्युत उपकरण नहीं छूने चाहिए, ऐसा करने से हम बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग को पानी से बुझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम विद्युत के कारण होने वाली क्षति से बचने के लिए निम्न उपाय अपना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एमसीबी क्या है? तो देखिए एमसीबी एक प्रकार के स्विच होते हैं जो कि विद्युत फ्यूज के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं और एमसीबी एक ऐसी युक्ति है जिसको उपयोग करने पर जब कभी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है अर्थात विद्युत सप्लाई अधिक हो जाती है तो यह स्वतः ही स्विच ऑफ होकर विद्युत धारा का प्रवाह रोक देते हैं और दोबारा ऑन करने पर फिर से विद्युत प्रवाह होने लगता है। तो एमसीबी एक प्रकार के स्विच ही होते हैं जो कि विद्युत फ्यूज के समान कार्य करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने सारे प्रश्न देख लिए हैं। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। पहला प्रोजेक्ट है कि आप अपने दैनिक जीवन में कौन-कौन से विद्युत उपकरणों का उपयोग करते हैं। निम्न तालिका में विद्युत उपकरणों के नाम लिखिए। तो आप देखिए आप अपने मन से विद्युत उपकरणों के कुछ नाम लिख सकते हैं जो कि आपके लाइट बिजली से चलते हैं। आप अपने मन से आपके घर में जो भी उपकरण हैं आप उनके नाम यहाँ पर दे सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि अपने घरों में बिजली की बचत के लिए आप क्या-क्या उपाय करेंगे? तो आप जो भी उपाय करें आप यहाँ पर अपने मन से लिख सकते हैं कि आप कौन से उपाय करेंगे। प्रोजेक्ट नंबर 2, अपने घर के पास की किसी विद्युत उपकरणों की दुकान पर जाइए और निम्न बिजली से संबंधित सामग्री का उपयोग एवं कार्यप्रणाली लिखकर समझाओ। तो आपको इनकी कार्यप्रणाली लिखना है एमसीबी, एलईडी, टेस्टर और स्विच। तो आप अपने आधार पर इसको लिख सकते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से हमने जो ये अध्याय है पूरा कर लिया। इसमें जो भी प्रश्न दिए थे हमने सारे प्रश्न और प्रोजेक्ट सहित देख लिए हैं कि इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।